हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसके नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। 14 तारीख को सड़क से सदन में बात रखने वाले नेता, आदिवासियों के हित हक दिलाने के नेता माननीय सांसद राजकुमार रौत आ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी बोलिए मूलवासी लोग समझ गया है, अब 1000 दो कि 2000 दो कि 3000 दो, इसे नहीं चलेगा। कांग्रेस बीजेपी जो वोट चलता था, आदिवासी अब उसको नकारे। आज 24 साल बीत गया, बीतने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों की जो मांगे थी कुछ नहीं किया गया। आज जितने भी जो आदिवासियों के हक की जो संवैधानिक अधिकार है, कहीं काम नहीं किया गया। आदिवासी राज बहुल राज के नाम से झारखंड को जाना जाता है, लेकिन आदिवासियों का क्या हश्र हुआ। आदिवासियों के मुद्दों पर जिस सांसद को सदन के अंदर दहाड़ते हुए आप लोग सुन रहे थे, आज वह व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में अपने नाम को लेकर के मोहताज नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार रौत। राजकुमार रौत राजस्थान से सांसद हैं और वह आज आदिवासी समुदाय में टाइगर के तौर पर पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। जिस तरह से सदन से लेकर सड़क तक आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के वह मुखर है और बहुत कम समय में जिस तरह से उस व्यक्ति ने एक मुकाम को हासिल किया है, कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में उस व्यक्ति का नाम, उस शख्सियत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वह फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और 14 अक्टूबर को झारखंड आ रहे हैं। झारखंड क्यों आ रहे हैं? विधानसभा का चुनाव है झारखंड में। आखिर किन उद्देश्यों के साथ, क्या एजेंडा को लेकर के वो झारखंड आ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां झारखंड में है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत आदिवासी झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कच्छप है। अजय जी, राजकुमार रौत जो आज भारत में आदिवासियों के टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं और लोग इसलिए उन्हें टाइगर कह रहे हैं क्योंकि भारत में जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं, कहीं ना कहीं वही कारण है कि लोग उन्हें अपना टाइगर समझ रहे हैं। झारखंड आ रहे हैं 14 सितंबर को, वो क्या कुछ कहेंगे, क्यों झारखंड आ रहे हैं? वो 14 तारीख को माननीय संसद और 15 करोड़ आदिवासी के नेता सड़क से सदन में बात रखने वाले नेता, आदिवासियों के हित हक दिलाने के नेता माननीय सांसद राजकुमार रौत आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हम लोग ने उसकी स्वागत के लिए पूरे जगह जगह पर, पूरे यहाँ से एयरपोर्ट से जो यात्रा होगी 14 को आपका रांची में रहेंगे, उसके बाद यहाँ से आप उलीहातू जाएंगे और जगह जगह पर उस दिन पूरे आदिवासी तीर धनुष के साथ पूरे सड़क में और महिलाएं बच्चे लाल पहाड़ में नजर आएंगे पूरे रोड में। तो आज 24 साल हो गया, आज 24 साल बीत गया, बीतने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों की जो मांगे थी कुछ नहीं किया गया। आज देखिए, स्थानीय नीति बनाना था, आज सरना कोड लागू करना था, आज ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करनी थी, आज सीएनटी एक्ट का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज जितने भी जो आदिवासियों के हक की जो संवैधानिक अधिकार है, कहीं काम नहीं किया गया। इसलिए राजकुमार रौत एक पूरे देश के आदिवासी
टकटके नज़र लगाए हुए हैं कि एक कोई मेरा सांसद है तो राजकुमार रोत है। अब पूरे देश में आज नाम का मोहताज नहीं है और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बदलाव होना था, जो यहाँ के धर्म, अस्मिता, अस्तित्व, परंपरा को जो बचाने का था, आज छीन बीन हो गया है। इसलिए राजकुमार रोत आ रहे हैं और आने के बाद हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन की ओर लोग जाएंगे और पूरे झारखंड में 2 दिवसीय दौरा है। अब पूरे समीक्षा के तौर पर आदिवासी पर जगह जगह पर संवाद भी करेंगे। यहाँ भी संवाद करेंगे रांची में, वहाँ भी सभा है आपका चाईबासा में। तो पूरे यही मसला को लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि माननीय संसद आज जितने आदिवासियों के प्रति जो बात सदन में रख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इस उम्र के ऐसे संसद पहले थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि झारखंड में जो आदिवासी हैं उनके साथ शोषण, अत्याचार बदस्तूर 24 वर्ष के झारखंड में जारी है। इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने काम नहीं किया जो सत्ता की कुर्सी पर 24 वर्ष के सफर में वहां पर जो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपने सही कहा कि आज देखिए शोषित पीड़ित, जबकि आदिवासी राज, बहुल राज के नाम से झारखंड को जाना जाता है, लेकिन आदिवासियों का क्या हश्र हुआ आप देख रहे हैं। एक तरफ उसका धार्मिक सामाजिक जमीन का भी लूट हो रहा है, उसका जो आदिवासियों पर शोषित पीड़ित हो रहा है। आप देख रहे हैं दिनों दिन लोग तरह तरह का आदिवासी, इसलिए आदिवासी एक विकल्प की ओर जा रहे हैं। अब विकल्प की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और बदलाव करने का पूरा आदिवासियों लोगों ने मन बना लिया है। झामुमो मैया सम्मान यात्रा चला रही है। महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक माह 1,000 रुपया, वर्ष का 12,000 रुपया। वहीं देखिए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना की जो है वह घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक माह महिलाओं को 2100 रुपया और साल में 2500 रुपया जो है वह दिया जाएगा। क्या भारत आदिवासी पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए? कोई ऐसा एजेंडा है जो महिलाओं के बीच में वो रखेगी और महिलाओं का वोट बैंक जो है वो अपने पाले में करे? किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों के पास? देखिए, खासकर आदिवासियों का वोट को लोग समझते थे कि इन लोग को लिलीपॉप थमा दो, इन लोग को औने पौने में दे दो और वोट ले लो। वो आप नहीं रहा। आदिवासी महिला हो, आदिवासी पुरुष हो, आदिवासी समाज हो, आप इस बात को जान रहे हैं कि कौन हमरे प्रति, हमारे हक अधिकार को कौन सोचता है, हमारा जल जंगल जमीन को कौन बचाएगा। अब 1,000 दो कि 2,000 दो कि 3,000 दो, इसे नहीं चलेगा। सरकार का योजना है, स्वागत है, लेकिन ये योजना पहले से भी चलना चाहिए था। आज वोट आ गया सामने तो आप ये लागू कर रहे हैं। बीजेपी भी ये गोगो दीदी तो समझ गया है, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी बोलिए मूलवासी लोग समझ गया है। अब लोग यही देख रहे हैं, आज जितने भी आज हमारे महापुरुष, आज वीर बिरसा मुंडा, सिंगी दाई, कैली दाई, वीर बुधू भगत, तेलंगा मांझी, तेलंगा खड़िया ने ये 1,000 रुपया के लिए नहीं लड़े। ये लड़े अस्तित्व, अस्मिता की लड़ाई लड़े, ये हक की लड़ाई लड़े, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े। इसलिए आप बात उसका सुनते हैं, जो सुन रहे हैं माननीय संसद जी का, वो हमारा
महापुरुषों का विचारधारा के बातों को रखते हैं, हमारे वीर बिरसा मुंडा के विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग भी आदिवासी यहाँ के मूलवासी साथ चलने को तैयार हैं। बाकी अब समय आने दीजिए, क्या होगा बदलाव की ओर लोग सोच रहा है, परिवर्तन लोग करेगा। झारखंड में राजकुमार राउत का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिनों के बीच में वो कई सभाओं को संबोधित करेंगे, रोड मार्ग में भी जो है लोगों को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में वह क्या केंद्र बिंदु होगा, किन बिंदुओं पर जो है वो झारखंड वासियों को बताएंगे, किन बिंदुओं पर जो है उनका फोकस होगा। क्या सरना धर्म कोड पर वो हुंकार भरेंगे, स्थानीय नीति पर हुंकार भरेंगे, पेशा कानून पर वो हुंकार भरेंगे, या फिर कौन सा वह केंद्र की बिंदु होगा जो आप लोग यहाँ पर बदलाव की बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी की ओर झारखंड के लोग निगाहें उठा करके देख रहे हैं, एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। क्या कारण है और किन बिंदुओं पर राजकुमार राउत झारखंड में आकर के हुंकार भरेंगे, जिससे यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने की एक उम्मीद लगाई जाएगी। वर्षों से जो मांग है, बिरसा मुंडा के समय से मांग है, वीर बुद्धू भगत के समय से मांग है, जितने हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जल जंगल जमीन की, हमको उतना ही मांग है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, ग्राम सभा जैसे CNT एक्ट, लारा कानून है, विस्थापन का मुद्दा है, फ्यूजन नीति है, यही सारी बातों को रखेंगे। और सारी बात है कि जहन में वो आके अपने बातों पर अपने सभा में कहेंगे। और पूरे हम लोग को अभी तैयारी करना है कि कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वागत में आए। हम अपील भी करना चाहते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपना हक और अधिकार के लिए आगे आए और राजकुमार, माननीय सांसद राजकुमार राउत जी का 14 तारीख को जो आगमन है रांची में, उसमें शामिल होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। झारखंड की राजनीति में आदिवासियों की बगावत से किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को लाभ होगा, और भारत आदिवासी पार्टी को इस बगावत के बीच में अपने आप को कहाँ देख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ अब किसको खमियाजा भुगताना पड़ेगा और किसको क्या करना पड़ेगा, अब तो जनता जनार्दन मालिक होता है, उसके हाथों में है। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो वर्षों से कांग्रेस बीजेपी जो वोट चलता था, आदिवासी अब उसको नकारेगा। तो भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे। राजकुमार राउत 14 और 15 तारीख को झारखंड में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, कई सभाओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के पूरी तैयारियां भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से कर ली गई है। और आप देख रहे हैं कि गांव-गांव घर-घर जाकर के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वह एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि 14 और 15 तारीख को हम लोगों को अवेयर रहना है। हमारे नेताजी आ रहे हैं, उनके स्वागत में उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि सड़क से लेकर के सदन तक इस भारत के भूखंड पर एकमात्र वो नेता हैं जो आदिवासियों की हक हुकूक और उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड की राजनीति में आदिवासियों की जो बगावत है और भारत आदिवासी पार्टी की ओर जो निगाहें उठा करके लोग देख रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह कह सकता हूं कि इसका खमियाजा कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।